अभी जैसे बैगन हम लोग देख रहे हैं कि आप लोकल भी लगाए हैं, जो मतलब लोकल मतलब जो बिना ग्राफ्टेड और ग्राफ्टेड लगाए हैं। तो ग्राफ्टेड में पहले बता दीजिए, फिर हम लोग उधर चलेंगे। तो इसमें क्या खास बात है कि क्यों इसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग? हम लोग आपके करेले के खेत में हैं और देख करके बिल्कुल मन दुखी हो रहा है कि जो करेला आप स्टैकिंग लगा के ऊंचाई पे लगाए थे वो पूरा गिर चुका है। तो क्या कारण हुआ? ये अचानक आपको देखा मैं इसको तोड़ करके फेंक दिए। हाँ। तो कारण इसका तोड़ने का? इसमें क्या है कि इसकी वजह से पौधे को ग्रोथ नहीं देता है ना। ये बैगन ही है, ये जंगली बैगन। इसमें कलम हुआ है ये वाला। हाँ। तो ये भी निकल जाता है और ये भी तैयार है। ये भी तैयार। तो इसको आपको छटाई करना रहता है, इसको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको तोड़ना पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें फल लदा हुआ है। हाँ। तो इसका तोड़ाई चालू नहीं किए हैं? इसका 3-4 फल तोड़ चुके हैं। 3-4 फल आप लोग तोड़ाई हो चुका है। छोटा छोटा पौधा है। हाँ, इसमें दवा चला दिए थे। तो डायर कंपनी का आता है। हाँ, ज्यादा महंगा नाम तो नहीं है याद, उसका 150 रुपये का दवा आता है। हाँ, उसको चलाएंगे। हाँ, 5 टंकी लगता बनता है। चला दीजिए, पौधा बढ़ेगा नहीं और वहीं तक सीमित रुकेगा, वो ज्यादा फल फूल में आएगा। अभी फल फूल देगा इसमें। हाँ। परिचय बता दीजिए अपना। ओम प्रकाश कुशवाहा जी, चिल्फली का। खेती करते हैं, मैं देखा हूँ कि मिश्रित खेती कर रहे हैं। थोड़ा करेला भी लगाए हैं। हाँ। थोड़ा आप बैगन लगाए हैं, ग्राफ्टेड वाले हैं ये। हाँ। थोड़ा आप नॉर्मल भी लगाए हैं। हाँ। दोनों वैरायटी अलग अलग है। खीरा है, बरबट्टी है, सब चीजें। कौन सा खेती सबसे ज्यादा करते हैं आप? वैसे तो सब मिक्स है खेती, सब वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। और अभी जैसे बैगन हम लोग देख रहे हैं कि आप लोकल भी लगाए हैं, जो मतलब लोकल मतलब जो बिना ग्राफ्टेड और ग्राफ्टेड लगाए हैं। तो ग्राफ्टेड में पहले बता दीजिए, फिर हम लोग उधर चलेंगे। तो इसमें क्या खास बात है कि क्यों इसको बहुत पसंद कर रहे हैं लोग? ये क्या है, गोल बैगन है, लंबा में आता है, कुछ लंबा समय तक चलता है। अच्छा, इसलिए इसको पसंद करते हैं। और ग्राफ्टेड होने का कारण कि ये लंबा चलेगा। ये लंबा चलेगा। उत्पादन भी ज्यादा होता है या बराबर होगा? उत्पादन ज्यादा ही है। ज्यादा है। तो लोग फिर वो क्यों लगाते हैं, हाइब्रिड को बिना ग्राफ्टेड क्यों लगाते हैं? उसको लगाने का कारण भैया, इसमें 11 रुपये पौधा आता है। अच्छा, इसमें पूंजी ज्यादा है। और उसमें क्या है, आपको 200-300 रुपया में आप 50 डिसमिल लगा सकते हैं। अच्छा, और इसमें 20-22 हजार रुपये पैसा लगेगा सिर्फ पौधा का। इसमें मल्चिंग भी डालना है और उसमें हम लोग मल्चिंग भी नहीं डाले हैं। अच्छा, वो वैसे ही लगा दिए। एक बार दिखाएंगे वो वाला। चलिए, वो देख रहे हैं हम लोग और कुछ खूटे दिख रहे हैं हम लोगों को। ये तो ये क्या था? आप कुछ ऐसा घास था, भथुआ घास बोलते हैं। वो तो भाजी बोलते हैं, भाजी होता है। हाँ, भाजी। हाँ, वो लगाए थे आप और उसको फिर कटिंग कर दिए? हाँ, काट के बेच भी दिए। अच्छा, और फ्री भी हो गया। हाँ, हाँ। मल्चिंग ड्रिप मैं देख रहा हूँ इसमें जरूरी है ग्राफ्टेड में। हाँ, और उसमें लगाना जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, उसमें ज्यादा काम नहीं। इसका हार्वेस्टिंग नहीं चालू हुआ है? हम लोग इसको तो 5 तोड़ाई कर लिए। इसका बैगन हमें थोड़ा लंबा लंबा साइज दिख रहा है। हाँ। तो ये क्या कारण है कि इसका बैगन लंबा हो गया है? ये कलौजी भंटा है, मतलब जिसका भजिया खाया जाता है। भजिया खाते हैं, कलौजी बनता है, शादी विवाह में चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये प्लानिंग करके ही ये लगाए हैं? हाँ, ये हर साल में लगता है। शादी के सीजन में ये ज्यादा बिकेगा। हाँ। अभी रेट में अंतर रहता है, उसका महंगा इसका सस्ता, या इसका महंगा उसका सस्ता? कौन सा? हाँ, 1-2 रुपए भाई रहता है। कौन प्लस रहेगा? वो 1-2 रुपए महंगा बिकता है। वो वाला VNR 212 और ये है 218। इसको आप बीज से तैयार किए हैं, खुद ही तैयार कर दिए? अभी ये बताइए हमको कि इसका उत्पादन और उसके उत्पादन में कितना अंतर है? उत्पादन तो देखिए, वो अपने हिसाब से सेम ही चलेगा। दोनों में बराबर ही चलेगा। इसमें लागत कम लगता है, तो फिर लोग ग्राफ्टेड के पीछे क्यों जा रहे हैं ज्यादा? भैया, तो लंबा समय तक चलेगा, वो बहुत ज्यादा लंबा समय चलेगा। अच्छा, मतलब साल भर आराम से चलेगा? साल भर चलेगा, ये साल भर नहीं चलेगा। इसलिए ये 4 से 5 महीना का खेती है, उसके बाद खत्म। लमसम एक ही जितना यदि 40 पन्नी उसमें निकालते हैं तो 40 पन्नी इस पे भी आएगा। तो ये बताइए कि मल्चिंग का भी खर्चा बचा लिए, ड्रिप का खर्चा बचा लिए। हाँ। तो उतने में तो फिर बराबर ही हो गया बात? बराबर ही हो गया। थोड़ा सा ये है कि इसमें जो घास हो गया है। हाँ। ये घास 2 बार 3 बार निकालना पड़ता है। बात फिर वापस आ गया। हाँ, बस यही है बात, फिर वापस आ गया। मल्चिंग का खर्चा फिर से लग गया। हाँ, मल्चिंग का मान लीजिए है कि मगर है कि 0 खर्चा है इसमें, कम पैसे में। हाँ। अगर घर के लोग थोड़ा काम कर रहे हैं खेत में, तो लगता है बहुत आसान है। इसको आसान है। खाद के बारे में बताएंगे, क्या क्या चलाते हैं? खाद तो देखिए अपने तरफ भाई, इसमें बेसल डोज डालना पड़ता है? इसमें कोई खाद नहीं। इसमें कोई खाद नहीं, केवल जो भी स्प्रे में चला गया वही चलाते हैं। गोबर कुछ नहीं डाले? गोबर इसमें नहीं डाले हैं, केवल मुर्गी बीट जो आता है। अच्छा,
वही डाले हैं। वो डाले हैं। और ये धान खेत मुझे दिख रहा है कि धान, हाँ धान खेत। इसमें धान लगता है बारिश में। गोबर नहीं डालते हैं उस अभी उसमें डाले हैं कि नहीं? उसमें डाले हैं गोबर, इसमें नहीं डाले हैं। इसमें नहीं ऐसा डाले। भेदभाव क्यों, कारण क्यों? कारण ये वजह है कि इसमें लगता ही नहीं है, पौधा ज्यादा ग्रोथ करता है। अच्छा, हाँ तो ये आपके हिसाब से 218 शादी सीजन में ये बेस्ट है, बेस्ट है, बाकी टाइम में वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। अब बताइए शुरू से एक बार कि उसमें आप क्या क्या खाद चलाएं? उसमें मिक्स खाद आते हैं, डाले हैं 5-6 प्रकार का जो आता है, जो रेडीमेड मिल जाता है। रेडीमेड मिलता हाँ। है, वो डाल दिए हैं। गोबर डाले हैं और क्या बोलते हैं, कुछ दवा भी डाले हैं इसमें, अच्छा। है ना। बस बाद बाकी कुछ इतना कुछ खाद नहीं डाले। रेट क्या चाह रहा होगा? अभी 13-14 बिक रहा है अभी। 13-14 रुपए थोक में बिक हाँ, रहा है। थोक में। और 12 किलो 12.5-13 रुपए भी बिक रहा है। 1-2 रुपए का 1-2 रुपए का अंतराल है। दोनों में अंतर है। बढ़िया है। और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पूंजी बहुत कम लगा है। हाँ। उसमें पूंजी बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन उसका लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा समय चलेगा। और ये अभी आपका सीजनी खेती में हो गया जैसे। हाँ, मान के चलिए धान तक ये खत्म हो जाएगा। उसमें धान नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा नहीं, वो बरसात भर चलेगा, वो बारिश भर चलेगा। हाँ। जब रेट भी अच्छा मिल जाएगा उसका। हाँ। हम लोग जानकारी आज ये लेना था अंतर दोनों में। हाँ। ये वीडियो हमने इसलिए कवर किया कि ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड में क्या अंतर है, वैरायटी का क्या अंतर है। आपने बताया उत्पादन दोनों का बराबर है, जिसके यहाँ जो चलता है वो लगा ले। ये ये लंबा शेप में होता है, वो थोड़ा गोल शेप में अंडा शेप में होता है। हाँ। उत्पादन दोनों 5 दिन 6 दिन में तोड़ाई होता होगा। हाँ, 4 दिन में तोड़ते हैं। 4 दिन में, 3 दिन बाद। हाँ। 3 दिन बाद में दोनों का तोड़ाई होता है। दोनों का तोड़ाई। और बिक्री कहाँ होती है? सिलसिली मंडी, यहाँ पे लोकल बिक जाता है पूरा। हम लोग आते समय खेत देखे जिसमें पूरा करेला का जो था स्टैकिंग लेकर के वो गिर चुका था, तो वो भी आपका है फसल? हाँ, वो भी मेरा। तो नुकसान होता है उसमें कि बच जाता है? या अभी तो सबसे ज्यादा नुकसान है, पूरा पौधा गिर गया है, खूटा गिर गया है। एक बार देखें हम लोग, चलिए। हम लोग आपके करेले के खेत में हैं और देख करके बिल्कुल मन दुखी हो रहा है कि जो करेला आप स्टैकिंग लगा के ऊंचाई पे लगाए थे वो पूरा गिर चुका है। तो क्या कारण हुआ ये अचानक? ये मौसम आया, आंधी तूफान ना, इसके वजह से पूरा गिर गया। तो ये स्टैकिंग था वो लेकर के पूरा हाँ गिर चुका है। पूरा गिर। कितना दिन का मेहनत था आपका इसमें? हम लोग का 60-65 दिन का। 60-65 दिन। और तोड़ाई चालू था इसमें? हाँ, तोड़ाई फर्स्ट तोड़ाई एक बार तोड़ चुके थे, ये दूसरा तोड़ाई था इसका। पूंजी नहीं निकला होगा अभी? भैया कहाँ निकलेगा पूंजी इसमें। हाँ। और हम लोग बात करें वैरायटी का, क्योंकि हमें फल भी दिख रहा है, तैयार फल यहाँ है, इसको भी तो तोड़ना पड़ेगा ढूंढ करके। हाँ। अब इसमें चलेंगे तो और खराब हो जाएगा ये। इसको फिर से खड़ा कोशिश कर रहे हैं उठाने का। तो ये हो जाएगा, उठेगा। खर्च फिर लगेगा, जितना मेरा खूटा लगा हुआ है उतना ही खूटा और लगेगा। अच्छा, इसको फिर से दूसरा खूटा, क्योंकि टूट चुका है, हम लोग जगह जगह में देख रहे हैं, फिर से नया खूटा। नुकसान का अनुमान कितना होगा? कितना एकड़ का है ये प्लॉट आपका? ये मेरा 80 डिसमिल का प्लॉट, मतलब लगभग 1 एकड़ से थोड़ा कम। हाँ। और जो नुकसान हुआ है वो करीब 20 डिसमिल में, 20 डिसमिल से ऊपर का ही हुआ है भैया, अंदर में भी गिरा हुआ है। अच्छा, है ना। तो आप 60 दिन का मेहनत और जो खर्च हुआ होगा, लागत कितना हुआ होगा इसमें अनुमान? इसमें मेरा 40,000 प्लस ही गया है। और पूंजी भी नहीं निकला है अभी? पूंजी भी नहीं निकला है। तो ऐसे मौसम हमेशा होता है, आपको अंदाजा था या फिर सडनली अचानक हुआ है? ये अचानक हुआ है। और मौसम पता भी होता तो इसका रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि वजन इतना ज्यादा हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा वजन हो जाता है। पत्ते का वजन, फल का वजन, बारिश के पानी का वजन। हाँ। उसके बाद हवाएं चल रही है। हाँ। तो इसको अभी प्रयास आप कर रहे हैं कि ये उठ जाए। वैरायटी कौन सा है ये? रैपिड लगा हुआ है, BSF का रैपिड। ठीक है, संतुष्ट है आप इससे? संतुष्ट तो है। पहले भी लगाते थे क्या? पहले भी लगाते थे। बहुत ज्यादा इधर अब चलन में आ गया है। हाँ। नहीं तो लोग VNR का NT 77 लगाते थे। हाँ। अब सब लगभग रैपिड लगाने लगे हैं। इसका रेट कितना है लगभग अभी बाजार में? अब एक दिन पहले तोड़े थे तो 14 रुपए बिका है। जो मतलब वाला व्यापारी लिया एक तोड़ाई हुआ है। हाँ, नहीं, इससे पहले भी तोड़ चुके थे। अच्छा। उससे रेट में पहले तो 30 रुपए बेचे थे। अब ये बारिश की वजह से पूरा रेट भी सब गिर गया है ना, व्यापारी लेना भी नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब बाहर जो सब्जी जा रहा था उसका डिमांड कम हो गया, तो उसके वजह से ये इशू आया। इसमें आपने ड्रिप लगाया, मल्चिंग लगाया, सब कुछ लगा करके आप फसल को तैयार किए, 60 दिन वेट किए, तैयार हुआ जैसी फसल वैसे ही ये प्रकृति का मार आपको यहाँ पड़ा। हाँ। और सिर्फ यही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग
लगभग सभी जगह पे ये वाला प्रॉब्लम चल रहा है, आंधी तूफान का, बारिश का। तो इससे आने वाले फसल को अभी क्या समस्या का समाधान, माहो थ्रिप्स का अटैक होगा कि कैसा, आपको इससे बचाव का क्या किया जा सके अभी? इसमें वो लीफ क्या बोलते हैं, ये बीमारी ये लगना शुरू होगा। अच्छा, ये क्या है, पीला पत्ती होना हो, डाउनी बोलेंगे, डाउनी पाउडरी जो बोलते हैं, ये बीमारी है। बस इसी का प्रकोप आएगा अब ये मौसम खराब होने से। हाँ। ये देखने को मिलेगा। सर कोई दवाई सजेस्ट करेंगे आप? अब इसका दवा भी क्या है, हम लोग नॉर्मल ही चलाते हैं। एलिएट वगैरह काम करेगा? एलिएट काम करता है। अच्छा, और तो ये फंगीसाइड में फिर कुल चलाएंगे। फंगीसाइड में कुछ चलाएंगे, वो कंटिन्यू आपको चलाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ये उड़ जाएगा, फिर से आपका पूंजी वापस आ जाएगा? कोशिश कर रहे हैं कि उड़ जाए। ये अगर नहीं उठा तो बहुत भारी नुकसान है, और उठ जाए मैं आशा करूंगा कि रेट कम से कम अच्छा हो जाए, ताकि आपका जो भी है वो बाकी जो फसल दिख रहा है उससे आपका पूंजी निकल जाए। व्यूअर्स, ये पूरे छत्तीसगढ़ में है, आपके यहाँ क्या स्थिति है कमेंट में बताइएगा। ये हमारे ऊर्जावान किसान हैं, हमारे सिलफिली क्षेत्र के, अलग अलग फसल लगाते हैं। हमने बैगन का आपको दिखाया कंपेयर करके नॉर्मल और ग्राफ्टेड में। हम आगे भी इनके साथ में वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे ही परबट्टी इनका तैयार हो रहा है, फिर से हम इनके साथ कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार देखना सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।